ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम सह गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की केले के वृक्ष के सामने पूजा की जाती है। कथा सुने। इस दिन नियमों का पालन करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। हाथ में चने की दाल लेकर के इस कथा का श्रवण करें। एक लोटे में हल्दी, गुड़, मुनक्के डाल करके केले के वृक्ष के सामने रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान से अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यानी राजा तो दान पुण्य करते थे, लेकिन रानी को ईर्ष्या होती थी उस दान पुण्य से। तो बृहस्पति भगवान ने कहा कि राजा तो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, चलो रानी की परीक्षा ली जाए। तो बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके और रानी के पास पहुँचे। तो रानी ने कहा कि महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरी यह इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। यानी उसको अपना धन नष्ट करने में खुशी थी, लेकिन दान पुण्य करने में खुशी नहीं थी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश इस लोक में फैलेगा और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा, प्रजा दुखी रहने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए तो गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। कथा का नियम होता है, जब तक कथा होती है ना उठते हैं बीच में से, ना ही बोलते हैं। इन नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दासी ने वापस आकर के रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुन और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की
व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने की बात अपनी बहन से विस्तार से कही। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान विश्वदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देख कर के दोनों हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत कथा और उसकी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिदेव के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बहन बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें, इससे बृहस्पतिदेव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर के दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पतिदेव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के दासी को दे करके बोले, दासी यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। इसके बाद वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पतिदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझते हुए देर न लगी। दासी कहने लगी कि हे रानी, तुम अपने इस धन को अच्छे कामों में खर्च करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, धर्मशाला खुलवाओ, अनेकों ऐसे कार्य हैं जिसके करने से तुम्हारा यश फैलेगा। रानी ने दासी की कई अनुसार ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसकी प्रशंसा होने लगी। चारों तरफ रानी और दासी की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गए थे। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल और रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे, क्योंकि रानी और दासी ने राजा के लिए भगवान बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की थी, तो इसलिए राजा के पास बृहस्पतिदेव स्वयं रूप बदल करके, भेष बदल करके गए। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हुए आंसू बहा रहे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तो चिंता दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चने मुनक की मल लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांट कर ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दूना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा विश्वदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पति भगवान का व्रत करना भूल गया। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ ले गए। ले जाकर के भोजन कर रहे थे। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार मां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। पुलिस बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो, नहीं तो इसका तुम्हें दंड मिलेगा। रात्रि के स्वप्न को देख राजा भयभीत हो गया और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे की युग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला। नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाया है? नगर के लोग कहने लगे, यह रानी और दासी ने बनवाया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दासी राजा को लेकर के आई। राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी बोली, स्वामी, यह तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। मैं रोजाना दिन में 3 बार एक कहानी का करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। राजा के दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती, वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में, काफ़ी समय हो गया है बहन से मिले हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर के चलने लगा। उसने देखा रास्ते में कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं। राजा ने उनको रोकर कहा, भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, देखो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बोले, देखो, भगवान का नाम ही तो है, सुनने में क्या हर्ज है। बुजुर्ग बोले, भाई कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। राजा आगे चला तो उसे किसान में खेत हल चलाता मिला, क्योंकि राजा का नियम था कि वह 3 बार कथा सुनता था दिन में। राजा ने कहा कि दूसरी कथा इस किसान को सुना देता हूँ। जाकर के कहा, भाई तुम मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैया को जोत लूँगा, जा अपना कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते ही बैल पछाड़ खा कर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई और बेटे से सारा हाल पूछा तो बेटे ने सारा हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने जाकर के खेत पर कथा सुनाई, जिसको सुनते ही राजा
कि कथा समाप्त होते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पीठ का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर के वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी ने यहाँ पर भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर की कथा सुनाई, जिसे सुनकर के उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन देखो, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हारी भाभी ने बोला है और काफ़ी समय हो गया तुम्हें हमारे घर आए हुए। उसने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है, वह निपुत्री है। जब राजा ने यह बातें सुनी, क्योंकि बहन ने आकर के कहा, भाई मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम क्या करोगे? राजा निराश होकर के वापस आकर के खटपाटी लेकर के लेट गया। जब रानी को पता चला तो रानी बोली, स्वामी क्या बात है? राजा बोले, देखो, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। कुछ समय के बाद में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। कुछ समय के बाद में राजा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी से कहने लगा, देखो, स्त्री बिना खाई रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, राजा की बहन बधाई लेकर के आई तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता, पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे जो कि भगवान की पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मणी थी, वह पूजा पाठ नहीं करती थी। इससे वह बड़े दुखी रहा करते थे। कुछ समय के बाद में उनके यहाँ सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या बड़ी होकर विष्णु भगवान का पूजन करती, मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, लौटकर उनको बीन लाती, क्योंकि जब तक वह सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह लौट रही थी, रास्ते में उसे सोने का सूप मिला, उससे ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर के निकला। कन्या के रूप और रंग को देखकर मोहित हो गया तथा खटपाटी लेकर के लेट गया। जब राजा को पता चला तो राजा बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। वह बोला, पिताजी, आपकी कृपा से किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जौ को फटक के साफ कर रही थी। यह सुनकर के राजा बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की का घर का पता बतलाया। तब मंत्री ब्राह्मण के पास गए और सारी बात बताई तो ब्राह्मण खुशी खुशी तैयार हो गया। अपनी कन्या का विवाह उन्होंने राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या ने बहुत सा धन देकर विदा किया।
कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, फिर वही हाल हो गया। फिर वह अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पहुँचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करूं, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री की बच्ची झूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, माँ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल निकाला, स्नान पूजा कराई तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई, पवित्र हो गई और वह भी विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। पुत्रवान और धनवान होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। बोल विष्णुदेव भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती जरूर करें। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगटे होकर आकर द्वार खड़ी। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानन आनंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोल बृहस्पति भगवान की जय।